नमस्कार। आज की वीडियो ऐसी खबर के बारे में है जिसने इंडिया के पब्लिक हेल्थ सिस्टम को अलर्ट कर दिया। सितंबर 23, 2024 को केरला के मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट से इंडिया में पहला एमपॉक्स क्लेड 1B का केस रिपोर्ट किया गया। 38 साल का एक व्यक्ति जो हाल ही में यूएई से लौटा था, इस खतरनाक स्ट्रेन से संक्रमित पाया गया। ये केस न सिर्फ केरला बल्कि पूरे भारत के लिए एक बड़ी चेतावनी है। ऐसे में हर एक भारतीय के मन में एक सवाल उठता है कि आखिर ये एमपॉक्स है क्या। देखिए, एमपॉक्स पहले मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता था, जो एक वायरल डिसीज है जो स्मॉल पॉक्स वायरस की फैमिली से जुड़ा हुआ है। इस बीमारी के सिम्टम्स में फीवर, बॉडी रैशेस या लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग शामिल है। 2022 में WHO ने इसे एक मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न के रूप में डिक्लेयर किया था और तब से ये दुनिया के कई हिस्सों में फैल चुका है। इस बीमारी के बारे में और डिटेल से समझे तो ये बीमारी क्लोज कांटेक्ट के जरिए फैलती है, जैसे इन्फेक्टेड पर्सन की स्किन या बॉडी के फ्लूइड या फिर रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से कांटेक्ट होने पर फैलती है। ये उन लोगों में ज्यादा फैलती है जो बड़े ग्रुप्स में रहते हैं या फिर हेल्थ केयर सेटिंग में काम करते हैं। इस बीमारी के सिम्टम्स में, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि फीवर होता है, रैशेस होता है, ब्लिस्टर जैसे कि स्किन जो होती है वो बाद में क्रस्ट बनकर गिरती है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन्फेक्टेड होने के 1-2 हफ्ते बाद इसके सिम्टम्स लोगों में नजर आते हैं। ग्लोबली एमपॉक्स की सिचुएशन लगातार क्रिटिकल बनी हुई है। WHO के मुताबिक अगस्त 2024 तक 1 लाख से भी ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें 54 डेथ भी शामिल है। खासकर अफ्रीका में ये वायरस तेजी से फैल रहा है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो में सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं और अब इंडिया में इस वायरस का आना बहुत ही बड़ी चिंता की बात है। WHO की रिपोर्ट की माने तो नए वेरिएंट को सबसे ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है, क्योंकि ये तेजी से फैलता है और इसके केसेस मल्टीपल कंटिनेंट्स में फैल रहे हैं। WHO ने इसे एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर किया है और साथ ही वैक्सीनेशन और अवेयरनेस के कैंपेन को बढ़ावा देने की सलाह भी दी है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि एमपॉक्स जैसी बीमारियां आखिर फैलती क्यों हैं? इसके पीछे कई फैक्टर्स काम करते हैं, जिनमें से कुछ है एनवायरमेंटल चेंजेस, वाइल्ड लाइफ ट्रेड और ह्यूमन एनिमल इंटरैक्शन। जब हम फॉरेस्ट को काटते हैं या इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड करते हैं तो हम ह्यूमंस और वायरसेस के बीच में एक नेचुरल बैरियर खत्म कर देते हैं। आपको ये बात समझनी होगी कि जंगलों को काटने से हम वाइल्ड लाइफ के साथ इंटरैक्शन को बढ़ा देते हैं। इससे जूनोटिक डिसीजेस जैसे कि एमपॉक्स फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही क्राउडेड एनवायरनमेंट, जैसे जहां पर हाइजीन और हेल्थ केयर एक्सेस कम होता है, वहां ये वायरस तेजी से फैलता है। इसके अलावा इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड से ह्यूमन और एनिमल्स के बीच में कांटेक्ट बढ़ता है, जो बीमारी के स्प्रेड होने का एक बड़ा कारण है। ऐसे में चिंता की बात यह है कि एमपॉक्स को कैसे रोका जाए। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इसके लिए मल्टी प्रोंग अप्रोच जरूरी है, जिसके लिए सबसे पहले जरूरी है वैक्सीनेशन। जैसे कि स्मॉल पॉक्स वैक्सीन एमपॉक्स के अगेंस्ट इफेक्टिव साबित हुई है, तो WHO और गवर्नमेंट इस वैक्सीन को ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही जरूरी है कि इन्फेक्टेड लोगों को क्वारंटाइन या उन्हें आइसोलेटेड रखा जाए, ताकि बीमारी आगे किसी और को ना फैले। हेल्थ केयर वर्कर्स को प्रॉपर प्रोटेक्शन और ट्रेनिंग भी देना बहुत जरूरी है। इसके लिए एक पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन को भी इम्पोर्टेंट माना गया है, ताकि लोग सिम्टम्स को पहचान सके और तुरंत ही हेल्थ केयर फैसिलिटीज में पहुंच सके। एमपॉक्स जैसी बीमारियां हम ये सिखाती हैं कि ग्लोबल हेल्थ की चुनौतियां कोई एक देश तक सीमित नहीं है, चाहे वो कोविड-19 हो या एमपॉक्स। ये डिसीजेस ग्लोबल कोऑपरेशन की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करती है। इसलिए इन बीमारियों की रोकथाम करना किसी एक देश तक सीमित नहीं हो सकता। इसलिए जरूरी है कि हम सभी मिलकर इन चुनौतियों का सामना करके एक बेहतर उपाय खोजने की कोशिश करें। इस तरह की बीमारियों से निपटने के लिए हमें ग्लोबल लेवल पर कोऑपरेशन बढ़ाना होगा। वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन, रिसर्चेस और हेल्थ केयर एक्सेस को लेकर सभी देशों को मिलकर काम करना होगा। पेंडेमिक में ये बहुत जरूरी है कि हेल्थ केयर सिस्टम को फ्यूचर पेंडेमिक के लिए पहले से तैयार किया जाए।
टेक्नोलॉजी और खास करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जी हाँ, AI हमारी फाइट में एक बड़ा रोल प्ले कर सकती है। AI की मदद से हम वायरस के पैटर्न को एनालाइज कर सकते हैं, आउटब्रेक के पहले से ही सिग्नल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं और वैक्सीन को तेजी से डेवलप भी कर सकते हैं। AI टूल पहले से ही डेटा का इस्तेमाल करके पोटेंशियल आउटब्रेक को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जिससे गवर्नमेंट और हेल्थ केयर सिस्टम पहले से ही एक्शन ले सकते हैं। AI एल्गोरिथम नई वैक्सीन को डेवलप करने में भी मदद कर रहे हैं, जिससे रिस्पॉन्स टाइम तेजी से कम हो रहा है। यानी अगर हम इस चुनौती भरी सिचुएशन में देखें तो एमपॉक्स और ऐसी दूसरी पेंडेमिक्स हमें सिखाते हैं कि ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस से निपटने के लिए साइंस, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। हम सभी को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, चाहे वो वैक्सीन लगवाना हो या पब्लिक हेल्थ गाइडलाइंस को फॉलो करना हो। साथ ही AI और नई टेक्नोलॉजीज का सही इस्तेमाल करके हम फ्यूचर पेंडेमिक्स को पहले से ही रोक सकते हैं। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। नमस्कार।